और सजनों मौका वाला उस समय कि महाराज उत्तानपाद को कोई संतान नहीं हुई। एक दिन नारद जी महलों में आए और जब नारद जी रानी सुनीति को जब मिले तो रानी सुनीति और नारद जी के क्या सवाल और जवाब हो रहे हैं, यहां से रागनी शुरू कर रहे हैं। आइए, सुनीति के रोल में मैडम कंचन यादव है और दादा नारद मुझे समझ रहे हैं। एक बार तालियों का आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए जी। हेलो 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 हेलो। नारायण नारायण नारायण। हे देवी। अरे नारद जी। हाँ, नारद जी के चरणों में सबसे पहले उनकी बेटी सुनीति का हाथ जोड़कर प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो बेटी। हे नारद जी। हाँ, आप तो जानते हो मैं कितनी दुखियारी हूँ, मेरे जीवन में कितना दुख है। हे नारद जी, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मेरा मन ऐसा करता है कि मैं मर जाऊं। ये गया। मेरा मन ऐसा करता है कि मैं मर जाऊं। तेरे दिल में मरने की आती है? जी नारद। बावली बेटी, तेने कौन मरण देगा बताओ? मेरा जीने का मन नहीं करता नारद जी। ये बात है नहीं, बता घर वाले तो लड़काई है के? नहीं नहीं, तो मेरा घर वाला तो बहुत अच्छा है। घर में सासू ननद जेठानी से लड़ी हो? कोई है ही नहीं। आस पड़ोस में कोई सा रंडवा छेद गया हो? किसी से कोई मतलब ही नहीं रखती। फिर क्यों मरना चाहे? राजी खुशी तो दादा कोई नहीं मरना चाहता। हे नारद जी, औरत के पास चाहे कितना ही धनवान हो, ठीक, लेकिन अगर किसी औरत को संतान नहीं होती है, अच्छा, तो वो बहुत दुखियारी होती है। मैं भी बहुत दुखियारी हूँ, मुझे भी कोई संतान नहीं है नारद जी। इसीलिए मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊं। तुम्हारे कोई संतान नहीं है? कोई संतान नहीं है नारद जी। संतान हुई नहीं हुई। बहुत उपाय कर लिए, बहुत यत्न कर लिए मैंने। अच्छा, पर पता नहीं। मेरा हाथ देखना नारद जी, इसमें पुत्र संतान की रेखा है भी या नहीं? देख लिया बेटी। देखो एक बार ढंग से तो देखो। देख लिया, पुत्र है, एक नहीं तेरे दो पुत्र है। ताली तो मार दिया करो यार। देखिए, मेरी उम्र कम से कम बूढ़ी होने जा रही हूँ मैं। हाँ, 50-55 साल की मेरी उम्र है। बिल्कुल है। मेरा जो पति है वो भी 70 साल का है। मैं मानता हूँ, चाहे वो 90 साल का हो जाओ। अभी तक दादा बड़द का बड़द का कुछ ना किसे खुराक दिए जाओ, काम दिए जाओ। वहाँ को तो मैंने खुराक भी खूब दे दी नारद जी। एक चूही का बच्चा भी ना हुआ, आपके तो दो। देख, खुराक किसे दिए? अपने आदमी को दिए है। हाँ, तो फिर दादा वाकई चूही का बच्चा कैसे हो जाए? बच्चा तो रानी का ही होगा। कुछ कहना चाहती है? बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बड़ी यो होनहार कर तार सभी के बिगड़े काम सभी के बिगड़े काम मेरी बेटी सुनी
सभी के सभी के जिसका जीवन में कोई नहीं होता दादाजी उसका परमपिता परमात्मा रखवाली हुआ है। मेरा तो वो भगवान भी नहीं है, पता नहीं कौन सा किया कर्म मेरे सामने आ रहा है। बालक की तो ना होए बस यही तो दुख है। हाना का जवाब दे बेटी। केवल यही सबसे बड़ा दुख है। मैंने कहा कि जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता है। मेरा तो भगवान भी नहीं है। भगवान कैसे हो जाएगा जब तेरा धनी नहीं है? धनी तो है, तो उसे ही भगवान मान ले बस। भगवान तो है, वो भी है। तू बालक छोरा की बात करे लाइन लाग जाएगी तेरे। आप मुझे गुमराह मत करो नारद जी। और अगर कोई उपाय है तो उपाय बताओ। उपाय बताओ। हाँ सुन मेरी बात। मेरे चरण पकड़े और दास करूंगे, चरण पकड़े और दास करूंगे, मुनिवर सुखियारी। ये बात तेरे भी बालक ना है के इसे ही खोज ले ले तुम। मेरी पहली गुंजाइश है, मैं तो रंड मुंड डोल पे कहा बालक करवा रहा तू। तो यार कोई बात नहीं, धन्यवाद करता हूँ तेरी अल्ले पर बैठे रहिए, पैसा देना हो जमा देगी। तू उल्टा ले ले, एक काम कर इसमें दाढ़ी बनवाइए जा। ना उसे ना करो। मेरा चरण पकड़े अरे दास करोगे, मुनिवर सुखियारी। ना बंदे के हाथ बात उस हर की लीला जारी। ना बंदे के हाथ बात उस हर की लीला जारी। अरे विधि बता दे हाथ जोड़री, विधि बता दे हाथ जोड़री, मैं तेरे तपधारी। एक विधि है, एक विधि है, एक विधि है, बेटी थारी ये खिलजा की फुलवारी। एक विधि है बेटी थारी ये खिलजा की फुलवारी। हर मानूंगी हर बात तुम्हारी, मानूंगी हर बात तुम्हारी, जो महाराज बतावे। ध्यान लगा के सुन बेटी जो तेरे समझ में आए। बेटी हमारी समझ में आए। सभी एक विधि मेरे दिमाग में है बस। एक विधि है। हाँ बालक तो हो जाएंगे। अच्छा अब इधर आ जी। तू छोरे का जिक्र करे, तेरे बालक चाहिए। हाँ एक पुत्र चाहिए। तेरे पड़ा पड़ाए हुए दे दो तो देखो चश्मे में बैठा दे, वो गुरु बैठा दे। इनमें बालक मान लूं मैं। पहले जीप भी ऐसे डोले जैसे दादा रजाई में बालक खेले हैं। क्या की वैलिडिटी खत्म होगी अब? वही बात ना, वेट तो पहले तो यूं चल देगा। वैलिडिटी खत्म होगी तो आजकल इंटरनेट का जमाना है दादा। केवल 350 रुपये में 5G रिचार्ज होगा। 5G देख ले। मेरी सुनिए बात। बता। आप कह रहे हो
की एक विधि है, एक विधि है। उस विधि को खोल के बताइए महाराज। तो पूछ, मैं बताऊं? मेरी बात सुनो। हे मानूंगी एहसान तुम्हारा, मानूंगी एहसान तुम्हारा, हस्ती विधि बता दे। बैठ बेटी। हाँ महाराज, सजनों, बात अच्छी लगे तो केवल दादा तालियों का आशीर्वाद चाहता हूँ सुनने के बाद। बस वो विधि बता दो महाराज। मानूंगी मानूंगी एहसान तुम्हारा, बस तू विधि बता दे। अपने साजन हाँ? अपने साजन का बेटी तू पूजा ब्याह करा दे। अपने साजन का बेटी पूजा ब्याह करा दे। एक काम कर, ये अपनी दक्षिणा ले। बस हो गया बालक, बस धन्यवाद। देख ले भाभी, नहीं अंडे की बिना संतान के बस मुझे ना चाहिए। ना चाहिए। क्या पागल वाली बात कर रहे हो क्या? क्या कर दिया मैंने? मैंने अपने आदमी का दूसरा ब्याह करवा दो तो मेरे औलाद होगी। अगर मैंने अपने पति का दूसरा ब्याह करवा दिया तो जो दूसरी रानी, छोटी रानी घर में आएगी, उसका भी बालक होगा, तेरे भी बालक होगा। अरे जब दूसरा ब्याह करवा दिया फिर भी संतान ना हुई, फिर ना भी हो कोई साधु संता की बात साजी सच्ची थोड़ी ना हो। ऐसे मत करो भाई। और हाथ में तो राजा कहिए ना कि मेरा इसमें भला क्या होए मेरा, इसमें भला क्या होए मेरा, लाड प्यार छुड़वा दे। दिल में सबर शांति रखे और मन में नेकी राखे। दिल में सबर शांति रखे और मन में नेकी राखे। ये सारी बात खेल समझा दे, सारी बात खेल समझा दे, कि मन में अलझा दे। तेरी कोखते उत्तर जन्म में तू और बता के चाहे। तेरी कोखते उत्तर जन्म में तू और बता के मलिक म्यूजिक कंपनी, जी हाँ, मलिक म्यूजिक कंपनी उनकी तरफ से कई सौ रुपए का पुरस्कार पहले दिया गया और दोनों कलाकारों के लिए 100 रुपए का पुरस्कार फिर देकर के सम्मान कर रहे हैं। मलिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए सजनों, किस्से की रागनी आपके बीच में चल रही है, एक बार अच्छी लग रही है तो तालियों का आशीर्वाद दे दे। सुनिएगा बता। अपने पति का दूसरा ब्याह करवा दे, फिर 9वां महीना गोद खिलाई और बताइए। हे महाराज, हाँ, आप जानते हो जो मेरे पति हैं, हाँ, उनकी आयु कम से कम 70 से 80 वर्ष हो चुकी है। देर की बात होगी। और बुढ़े आदमी के लिए कोई जवान छोरी तो मिलने से रही। अच्छा, ब्याह कैसे होगा? ब्याह ऐसे ही होगा जैसे तेरा और उसका होया। लेकिन नई नवेली दुल्हन कहाँ से लेकर आऊं मैं? उसका भी इंतजाम तू ही करेगी। उपाय तो मैं बता दूंगा कि दुल्हन कहाँ से लेकर आएगी। दुल्हन कहाँ से लेकर आऊंगी, इसका उपाय है आपके पास? इसका उपाय मेरे पास है, लेकिन देख इंतजाम करेगी तू। बस तुम इशारा कर दो, फिर मैं अपना जानू। नाम बताओ, कौन है वो जो मेरे आदमी के साथ खुद आदमी के साथ ब्याह कर ले? वो तेरे तभी मलूक है। हाँ, कौन है? बता। सुनो मेरी बात। मेरे पति की दूसरी शादी, मेरे पति की दूसरी शादी, बात समझ न आई। तेरी
तेरी बहन सुरुचि से तू करवा दे सगाई, तेरी बहन सुरुचि से तू करवा दे सगाई। वो नादान उम्र की यारी, वो नादान उम्र की यारी, वो मेरी माँ जानी। उसके उत्तम जन्म और तू बने ध्रुव की माई, उसके उत्तम जन्म और तू बने ध्रुव की माई। मेरे मन में आस जगाई, मेरे मन में आस जगाई, तू रोशन हो जावे। जब तक सांस आस मत छोड़ो, अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो इतना दुख सहना नहीं पड़ता। हे नारद जी, आपका धन्यवाद। आपके चरण पकड़ के मैं आपको प्रणाम करती हूँ नारद जी। दूर बेटी दूर, नहीं मैं ऐसा साधु नहीं हूँ। हाँ, मैं इन साधुओं से दूर हूँ। दो चार ये भी समझ रहे हैं, तू भी समझ रही है बेटी, मेरे से दूर रहे। लेकिन अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई। आप सच्चे साधु हो। नाम सुना था पर काम भी देख लिया भाई मैंने आज। काम तो राजा का देखी, मेरे के देखेगी। मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो आपको और भी बताऊंगी दो चारों को। ऐसे क्यों है, मेरी समझ में नहीं आती। समझ में मेरी भी ना रही आप क्या कहना चाह रहे हो, पर ठीक है। नारद जी महाराज आज मेरी, नारद जी महाराज आज मेरी चिंता दूर भगा दी। इतनी खुश मत हो बेटी, अभी बात अधूरी आती। इतनी खुश मत हो बेटी, अभी बात अधूरी आती। मेरे माता पिता और राजा के खड़े सन्हा करा की शादी। संजय कंचन चल दिए मुनिवर और सारी बात बता दी। संजय कंचन चल दिए मुनिवर, सारी बात बता दी। मेरे आस जगा दी प्यास बुझाती, आस जगा दी प्यास बुझाती, आस जगा दी प्यास बुझाती, यूं दिल में खुशी मनावे। मत भटके, बोला मत भटके भगवान चंद वो ईश्वर राह दिखावे। मत भटके भगवान चंद वो ईश्वर राह दिखावे। मेरे नारद जी मेरी देखी सभी ये बात काल होनहार कलाकार सभी के बिगड़े का बनावे। होनहार कलाकार सभी के बिगड़े का बनावे।